हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था हिंदी व्याकरण के बारे में कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाता है। आज हम बात करने वाले हैं व्याकरण के अंग के बारे में, व्याकरण के अंग या व्याकरण के भेद। तो व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। कहीं कहीं किसी व्याकरण की किताब में पद को शामिल नहीं किया गया, बस उसमें 3 दिखाया जाता है: वर्ण, शब्द और वाक्य। लेकिन चौथा टर्म भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। इसी प्रकार मुख्यतः व्याकरण के 4 विभाग भी होते हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। हिंदी व्याकरण के अंदर इसको अलग अलग अध्याय से विभाजित किया गया है और आसानी से इसको हम समझ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके 4 विभाग के नाम आए हैं तो उनको आसानी से हम कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए। जिसमें पहला विभाग जो है वो क्या है? वर्ण विचार। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, ये सब हमारे लिए क्या है? वर्ण है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो आगे हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है? शब्द विचार। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द नहीं होगा यहाँ पे। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे अ और ब, ये दोनों अलग अलग वर्ण हैं, उनको मिलकर हम बना दिए हैं शब्द। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है ज, ग, आह, ये तीनों अलग अलग वर्ण हैं और इनको मिला के बना दिया गया है जगह। ये उदाहरण है शब्द के। तीसरा इसमें जो दिया गया वो क्या है? पद विचार। पद विचार को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि एक उदाहरण दिया गया यहाँ पे, समीर किताब पढ़ता है। तो पद विचार में लिंग, वचन, कारक, इन सब का ज्ञान होता है। जैसे समीर एक वचन है, किताब एक वचन है, पढ़ता है। फिर बात करना है वाक्य विचार के बारे में। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। और यहाँ उदाहरण दिया गया समीर बाजार जाता है। तो ये सब अलग अलग शब्द हैं, जैसे समीर बाजार जाता है, और उनका क्रम में एक क्रम के अनुसार ऐसे व्यवस्थित किया गया ताकि हम इसका कुछ अर्थ निकल रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। समीर बाजार जाता है, ये एक हमारा क्या है? वाक्य है। जो इसको लिखना चाहता है वो लिख सकता है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके समझ सकता है।